में आपका डॉक्टर कफील 2 साल का अरसा मुलजिम से रिहाई, बाइज्जत रिहाई, कितनी सुकून की रात में आपको नींद आई? खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पूरी फैमिली खुश है। जी जी। पर ये बता दूं कि अभी स्ट्रगल बहुत लंबा है। जी जी। और पर यह है कि लड़ाई में छोटी छोटी जीत जो होती है वो खुशी के झोंके की तरह होती है। इस जीत को आप कितनी बड़ी जीत तस्वुर कर रहे हैं? ये जीत देखिए तभी सही मायने में जीत तभी होगी जब वो जो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि डॉक्टर कफील ने कत्ल नहीं किया है, इनकी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट योगी जी की कहती है कि डॉक्टर कफील ने कत्ल नहीं किया 63 बच्चों का, तो कौन है असली कातिल? तो जब तक रियल कल्पिट्स ऑफ बीआरडी एक्सीडेंट ट्रेजेडी को सही से इन्वेस्टिगेट करके उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। डॉक्टर कफील एक चीज ये जानना चाहूंगा, जो इंटरनल रिपोर्ट आई है जो आपको सौंपी गई है, उसमें क्या आपके क्लीन चिट होने का ही सबूत दिया गया है? क्या उसमें ये बात नहीं बताई गई कि आखिर इसका गुनहगार कौन है? इसका जिक्र नहीं है उस रिपोर्ट में कहीं? नहीं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है योगी जी ने खुद 22 अगस्त 2017 को कमेटी गठित की थी और कमेटी को 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी थी, पर उन्होंने 2 साल लगा दिए। वो भी जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, उन्होंने 7 मार्च 2019 को ऑर्डर किया है। इसमें उन्होंने माना है कि डॉक्टर कफील 10 तारीख को छुट्टी पे थे, उनका ऑक्सीजन से रखरखाव से कोई लेना देना नहीं था और हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की। 54 घंटों में 500 सिलेंडर्स अपने पास से अरेंज करने किया उन्होंने। कोई करप्शन चार्जेस नहीं बने थे उनके ऊपर और सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा है कि सारे साक्ष्य बलहीन और असंगत हैं, यानी कि विदाउट एनी बेस और बेसलेस हैं। तो पर ये बात आपकी एकदम सही है कि इस रिपोर्ट में ये तो माना गया है कि ऑक्सीजन कमी थी और बच्चे मरे, पर यह नहीं माना है कि ऑक्सीजन कमी क्यों थी, बच्चे किसने मारे, कौन जिम्मेदार था पेमेंट के लिए। ये सारी बातों पे इंक्वायरी चुप है। बिल्कुल डॉक्टर कफील, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है जिस रात का ये वाक़या है सबने देखा, मीडिया ने बहुत बड़ी कवरेज इसमें दी, आपको जाहिर सी बात मीडिया से भी बहुत बड़ी कवरेज मिली। आपने अपने दोस्तों का सहारा लिया, आपने सीआरपीएफ की एक गाड़ी का भी सहारा लिया जिसके ज़रिए आपने ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो इसमें आपको क्या लगता है आपकी रिहाई में या आपके पूरे जो एपिसोड में मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया जो है, मीडिया ने ही मुझे हीरो बनाया, मीडिया ने ही मुझे विलन बनाया और मीडिया ने ही शायद मुझे रिहाई भी दिलाई। सारी चीज़ें हैं। बस इतना कहूँगा कि जब ये 11 और 12 अगस्त की ये बातें जब हो रही थी, जब बच्चे मर रहे थे, तो उस वक्त मीडिया ने मुझे मसीहा फरिश्ता बनाया, पर 13 तारीख के बाद कातिल, मर्डरर और इनफेमस डॉक्टर कफील की उपाधि दे दी। उन्होंने मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया, उन्होंने मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया, उन्होंने मुझे जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। मुझे आज भी याद है अर्नब गोस्वामी जी का टाइम्स नाउ पे इन प्राइम टाइम, मर्डर 70 बच्चों का कातिल डॉक्टर कफील, वाइस प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैंने जब आरटीआई फाइल की कि वाइस प्रिंसिपल कौन है, तो पता चला कि वाइस प्रिंसिपल कोई पोस्ट ही नहीं है। मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था, 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, एक जूनियर मोस्ट डॉक्टर था, फिर भी मुझे ऐसा बनाया गया कि जैसे लग रहा था मैं पूरा हॉस्पिटल अकेले चला रहा था। बिल्कुल, एक चीज़ और जानेंगे, क्या इस पूरे मामले में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी देंगे आप? या एकदम बचाने की कोशिश की जा रही है, सारा खेल उनको बचाने की कोशिश किया जाता है। देखिए, जिन लोगों को पेमेंट देना था वो सारे जिम्मेदार हैं। मनीष भंडारी जो पुष्पा सेल के सप्लायर थे, उन्होंने 14 लेटर लिखे हैं। पहला लेटर अप्रैल को लिखा है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, कि मेरा पैसा 20 लाख हो गया है दे दो, मेरा 40 लाख हो गया है दे दो, मेरा 60 लाख हो गया दे दो। जब 68 लाख रुपए हो गए उसने बंद कर दिए। तो और वो उसने बताया था कि 10% कमीशन के चक्कर में पेमेंट को रोका गया था। तो सारे लोग जिन्होंने उसका पेमेंट रोका था, इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त के और जो अभी भी डीजीएमई है डॉक्टर के गुप्ता, ये सारे जिम्मेदार हैं। इनको बचाने के लिए योगी जी ने एक बड़ा खेल खेला। उस मौतों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने एक बलि का बकरा खोजा और जो है वो सफल रहे।
बिल्कुल डॉक्टर कफील, आपने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों से, दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वहाँ से भी सिलेंडर आपने मंगवाया और बच्चों को जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी आपने उसको पूरा किया। अगर आप उस रात नहीं होते या इतना कार्रवाई नहीं कर पाते या इतना एक्टिवनेस नहीं दिखा पाते तो कितना बड़ा सान्या हो सकता था? उस रात 400 बच्चे थे और सच बताऊं तो बहुत सी माएँ हम लोगों के पैर पकड़ पकड़ के रो रही थी कि हमारे बच्चों को बचा लो, लेकिन हम लोग हेल्पलेस थे, बचा नहीं पा रहे थे और हर आधे घंटे पे मौतें हो रही थी। और ऐसा नहीं था मैं अकेले था, 16 और जूनियर डॉक्टर्स थे, स्वीपर्स थी, वार्ड बॉयज़ थे, नर्सेस थी, सबने 54 घंटे लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई 7:30 बजे रात में 10 अगस्त 2017 को ख़त्म हुई और 13 तारीख को 2 बजे सुबह जो है वो रीस्टोर हुई। तो ये 54 घंटे का वक्फा था जब हम लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। पर सच बात यह है कि उन 70 बच्चों को हम बचा नहीं पाए। 400 बच्चों में से आप ये कह सकते हो 330 बच्चों की जान बच गई, लेकिन 70 बच्चे जो हैं उनके माँ बाप के सामने ही दम तोड़ के चले गए। बिल्कुल डॉक्टर कफील, आपको क्लीन चिट मिल गई है, हॉस्पिटल के जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट मिल गई है। तो क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई कॉल आया है दोबारा ज्वाइनिंग के लिए, और अगर आता है तो क्या वो दोबारा आप वहां पर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे? हॉस्पिटल की जांच नहीं है, ये योगी गवर्नमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जांच है। ओके, ठीक है। तो हॉस्पिटल से कोई कॉल आया आपको ज्वाइन करने के लिए? हॉस्पिटल लेवल पे नहीं, शासन लेवल पे होती है। ठीक है। एंड नहीं कॉल नहीं आया है। और देखिए जहां तक का मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे फंसाने की कोशिश की जाएगी, फिर से किसी चार्जेस में फंसा के मुझे फिर से वो सस्पेंड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये अभी भी योगी जी मानने को तैयार नहीं है। अभी आपने सुना होगा 2.5 साल के होने पे उन्होंने अभी ये कहा था कि डॉक्टर कफील वेल्डिंग वाले सिलेंडर्स लेके घूम रहा था, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं मरे। तो ये तो संघर्ष है, ये होता रहेगा। पर मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि लड़ाई जारी है, इंशाल्लाह लड़ी जाएगी और जीत अपनी ही होगी। बिल्कुल डॉक्टर कफील, आपके फैमिली मेंबर को भी अजियतों का सामना करना पड़ा इस दौरान? दिल जानता है। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई जहां पे योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे। 500 मीटर की दूरी पे 2 सिक्योरिटी सवार आते हैं और 4-4 गोलियां मार देते हैं पब्लिक के सामने। उसके बाद जब हम भाई को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो योगी जी की पुलिस आती है और जबरदस्ती 4 घंटे हम लोग को वैन में लेके घुमाती रहती है। डॉक्टर रणविजय दुबे जो न्यूरो सर्जन थे कह रहे थे कि वो गोली गर्दन में जो फंसी है उसको निकालना जरूरी है भाई की जान बचाने के लिए। मेरा भाई तड़प रहा था, खून बहा जा रहा था, चिल्ला रहा था वो दर्द से, फिर भी वो योगी जी की पुलिस ने डेलिबरेटली इंटेंशनली दे डिलेड इमरजेंसी सर्जरी। और आज 1.5 साल होने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। पूरी जिंदगी जो है उन्होंने एक इतनी अजील जेल झेल दी है। आज ये होने पड़ा कि हम लोग रुपए के लिए मोहताज हो गए। मेरी वाइफ का, मेरी भाभी का, मेरी अम्मी जान का गहने हम लोगों को गिरवी रख के लोअर कोर्ट से जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता पड़ा। कोई उस दिनों को वापस नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, बात ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर कफील को परेशान किया गया, बात जो है पूरी फैमिली को सफर होना पड़ा है। अपनी जान जो है, जब से भाई को गोली लगी है एकदम टूट सी गई है तब अपनी अम्मी जान से कि आपका बच्चा तो आपको वापस आ गया। बिल्कुल, आपका बच्चा तो आप बिल्कुल वालदा की दुआओं का असर है। बिल्कुल इंशाल्लाह 70 बच्चों माँ बाप के क्या है जिनको उनको वापस नहीं मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कफील, आपने एक बार ये भी जिक्र किया था कि कुछ निजी तंजीमें हैं, प्राइवेट तंजीमें हैं जिनकी मदद से आप गोरखपुर में एक दिमागी बुखार का इस तरह का कोई अस्पताल खोलने की कोशिश करेंगे ताकि किसी बच्चे की दवाओं की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत ना हो। तो क्या ये कोशिश मुस्तकबिल में जारी रहेगी या कोशिश कर रहे हैं आप इस तरह की कुछ? जी, हम एक 500 बेड का इनकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसके लिए डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन ये बनाया हुआ है। जी और NGO। और पर ये चूंकि मैं अभी भी सस्पेंडेड हूँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जब मुझे सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और मैं शायद रिजाइन करके
फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करूंगा, अपने मिशन पे काम करूंगा। बिल्कुल। क्या अब तक किसी ने, बिल्कुल कई लोगों ने उस वक्त आपसे ये भी कहा था कि आप आगे बढ़िए, हम आपकी मदद करेंगे, तो क्या किसी ने रब पैदा किया है, किसी बड़ी तंजीम ने या किसी शख्सियत ने आपसे रब पैदा किया है इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए? बहुत लोगों ने, बहुत जी हाँ, बहुत से एनजीओज ने, केरला के, हैदराबाद के, गल्फ के, मुंबई से बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बहुत से तंजीमों ने और एनजीओज ने वादा किया है कि वो पैसे देंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो सबका साथ जरूरी होगा, और उन्होंने वादा किया है कि वो मेरा साथ देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर कफील, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किस बात से पहुंची? पता है कि वो जी जी सबसे ज्यादा अगर तकलीफ की बात करेंगे तो मेरी बच्ची जो थी, जब मैं पीडियाट्रिक्स में बच्चों का डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरे टीचर्स कहा करते थे कि जब तुम माइलस्टोन जो है वो तब तुम सीखोगे जब तुम खुद बाप बनोगे, फादर बनोगे। कब तुम्हारे बच्चे ने चलना स्टार्ट किया, कब पहली बार अब्बा बोला, कब पहली बार सीढ़ी चढ़ी। मेरी बच्ची जो है 10 महीने की थी जब वो मुझे जेल ले गए, और जब मैं वापस आया था तो वो दौड़ती थी, चलती थी, बात करती थी, पापा बोलती थी पर जानती नहीं थी क्या है पापा का मतलब। तो वो क्योंकि वो टाइम वापस ही नहीं आ सकता। अब तो वो 2 साल 2.5 साल की हो गई है जी जी। वो 1 साल का लम्हा वो कभी वापस नहीं आता। मुझे आज भी याद है 29 अप्रैल की रात, जब हम 28 तारीख को जेल से बाहर आए थे और अगले दिन सुबह पे उसने बेड पे मुझे पाया सोते हुए, तो मेरा चेहरा देख के वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, नहीं नहीं करके भाग गई। तो वो सबसे ज्यादा दर्दनाक मेरी जिंदगी का है। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे, अदलिया पर कितना भरोसा है अब आपको, क्योंकि अभी कार्रवाई आगे अदालत वाली जारी है, तो अदलिया पर अब कितना भरोसा है अभी आपको? देखिए, लोअर कोर्ट में अभी केस चल ही रहा है। हम लोगों को 14 दिनों पे जाना पड़ता है और पेशी के तौर पे, और 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, साइन करके चले आते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा एक बहराइच में भी योगी जी ने केस कर दिया है, तो उसमें भी 14 दिनों पे जाना पड़ता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ी रहे हैं। भरोसा है, भरोसा इस बात का है कि इंसाफ मिलेगा, भरोसा इस बात का है कि अगर आप सही रहोगे तो जीत जो है वो सब आपकी होगी। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो मिशन है और उस पर चलता रहूँगा। हम लोगों ने, आपको पता होगा, हम लोगों ने मैं 70 कैम्प कर चुका हूँ जब से जेल से बाहर आया हूँ। फ्री कैम्प करते हैं, बच्चों को फ्री में देखते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं। हम बिहार भी गए, हम आसाम भी गए, हम केरल भी गए, हम मुंबई भी गए। तो हमारा जो मेरा एज अ डॉक्टर बच्चों को देखना, उनको ट्रीट करना है, वो मैं करता रहूँगा। इंसाफ की उम्मीद तो है, इंसाफ की उम्मीद तो है, बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद है। आज नहीं तो बिल्कुल। डॉक्टर कफील, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने जेल का जिक्र किया, आप 9 महीने आप जेल में रहे हैं, तो वहाँ पे जो अजियतें आपको दी गई उसका भी बारहा आपने जिक्र किया, तो किस तरह की अजियतें आपको जेल के अंदर बर्दाश्त करनी पड़ी? जेल बहुत दर्दनाक था, उसे मैं याद भी नहीं करना चाहता। एक बैरक होता था जो 60 लोगों के लिए होता था, पर 180-160 लोग रहते थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स। जमीन में सोना पड़ता था और उन 160 लोगों के बीच में एक टॉयलेट होता था। मतलब सुबह जब जो है इतनी गंदगी हो जाती थी कि खुद से जो है पूरा साफ करो, पानी झाड़ू डालो, सर्फ से साफ करो, तब जाके आप उसका इस्तेमाल कर देते थे। इनिशियल के दिनों में मैं 5-5 दिन 7-7 दिन नहाया नहीं, जो है कभी कभी टॉयलेट के पास बंद कर देते थे। 12-12 घंटे सांस नहीं ली जाती थी। घर वालों से मिलने के लिए इतनी पाबंदियां थी। खाने के लिए मूली की सब्जी और कच्ची रोटी और पतली दाल, ये 9 महीने सुबह शाम दोपहर खिलाया गया है। धमकियां दी जाती थी कि देखो वो उसने 7 मर्डर किया है, उसने 8 मर्डर किया है, अगर बीआरडी के बारे में बोलोगे तो अगला जो है हो सकता है वो आपको मार दे, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं एक काम मैंने जेल में अच्छा किया, मैंने एक किताब लिखी और वो किताब मैंने पब्लिश की है। जी। मणिपाल मैनुअल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स, ये बच्चों के लिए किताब है, MBBS बच्चों के लिए। और दूसरे मैं हर रोज डायरी लिखा करता था, और जो आज मुझसे ये मिलने आया है, कोर्ट में ये सुनवाई हुई, कोर्ट ने 1 महीने बाद की डेट दे दी, इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा और अच्छा कोई राइटर मिल जाएगा तो एक बुक बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी पे भी लिखी जाएगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है कि जल्दी आएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चलाया है। साल बीआरडी में 70 बच्चों की मौतें हुई थी। उस साल
8 लाख बच्चे इंडिया में मर गए थे। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। यानी हर घंटे 100 बच्चे मर रहे हैं। 50% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इंडिया जो है एड्स का हब बनता जा रहा है। डायबिटीज़ में नंबर 2 हो गया है। 80% डॉक्टर शहरों में और जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। गांव में एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों की जिम्मेदारी है। 4.5 लाख लोग अभी भी ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे हैं। तो ये हमने कैंपेन चलाया है। कैंपेन हैदराबाद से स्टार्ट होके कोच्चि, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, पटना, धनबाद, लखनऊ हमने लॉन्च किया है। और जानना चाहेंगे डॉक्टर कफील, गोरखपुर का जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसमें हर साल दिमागी बुखार की वजह से सैकड़ों की तादाद में वो बच्चे मारे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो आखिर क्या दिक्कत है, क्या कमी वहां पर रह जाती है? इतना बड़ा अस्पताल है, इंतजामिया की तरफ से ऐसी क्या कमी वहां पर होती है कि हर साल इतनी बच्चों की मौत होती है? देखिए, ऐसा नहीं कि गोरखपुर में सिर्फ मौतें होती हैं। ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है वो पूर्व ईस्टर्न यूपी का अकेला मेडिकल कॉलेज है। वो करीब करीब 2 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर करता है। अकेला मेडिकल कॉलेज होने की वजह से बहुत से एडमिशन्स होते हैं। आपको ये पता होगा कि हर साल वहाँ पे बच्चे सिर्फ नहीं, टोटल मौतें जो है 6 से 6,500 लोग की मौत हो जाती है। मतलब औरतों को, मर्दों को, बच्चों को जोड़ दीजिए तो। और गोरखपुर का वो कब्रगाह, पूर्वांचल का कब्रगाह कहा जाता है। क्या डॉक्टर कफील के मन में अभी भी खौफ आता है कि हुकूमत फिर कोई बदले की कार्रवाई कर सकती है, इस तरह की कार्रवाई कर सकती है जिसके बाद उनको फिर जेल जाना पड़े, और जो बच्ची से जुदाई का आपने जो दर्द बयान किया वो दर्द एक बार फिर बर्दाश्त करना पड़े या सहना पड़ेगा? वो करेंगे, जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे सस्पेंशन मेरा रिवोक किया जाएगा। मुझे जब तक 2022 तक योगी जी है ये परेशान करते रहेंगे। आपको क्या लगता है 2022 में सरकार बदल जाएगी? कैदियों नहीं, कैदियों का भी अब कोशिश तो की जाएगी, कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरकार जो चला रहे हैं उनको चलाना नहीं आता है, दिखावा करना आता है। तो मैं कह रहा था कि इस जुल्म के दौर पे जवा खोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। चलिए, बिल्कुल आपकी वालदा के इस पूरे एपिसोड पे क्या कहना है? कल आपको जब बिल्कुल जब आपको रिपोर्ट मिली उसके बाद क्या वालदा से कुछ बात हुई, उनका किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिला, किस तरह का रिएक्शन महसूस किया आपने? मेरी वालदा बहुत स्ट्रांग वुमेन है। उन्होंने ग्रेजुएशन तब किया था जब लड़कियां इस कॉलेज में जाती नहीं थी, और जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब भी वो रोई नहीं थी। हम लोगों ने उनके आंख में आंसू कभी नहीं देखे, कभी नहीं रोई। जब पहली बार मैंने रोते देखा है जब मुझे जेल से छूटे था मैं, तो बहुत देर तक मुझे कलेजे दिल में लगा के कहती रही, आ बेटा मेरे गले लग जा, कलेजे से लग जा। मैं जानना चाह रहा हूँ, बीआरडी हॉस्पिटल में थे जो आपके साथी थे, या दूसरे वार्ड बॉय हो या नर्स हो या दूसरा जो स्टाफ था, क्या उनसे उसके बाद से राब्ता हो पाया? क्योंकि आप तो हॉस्पिटल कम ही गए होंगे उसके बाद शायद, तो क्या कभी राब्ता होता है फोन के जरिए या किसी और जरिए से कोई बातचीत होती है? उनका किस तरह का रद्दअमल सामने आ रहा है? जी जी, बात होती है। नहीं, कल सबने फोन किया, लगभग करीब 100 लोगों ने, सारी सिस्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, और सबने फोन किया और मुझे बधाइयाँ दी। आपको ये बता दूं, इस पूरे एपिसोड में 9 लोग और मतलब जेल गए थे, और अभी भी प्रिंसिपल साहब और सतीश कुमार जो एनेस्थीसिया के एचओडी हैं वो सस्पेंडेड हैं। 3 अकाउंटेंट, संजय त्रिपाठी, उदय शर्मा और सुधीर त्रिपाठी, वो भी सस्पेंडेड है। गजानन जायसवाल जो फार्मासिस्ट हैं उनको भी सस्पेंड किया हुआ है। तो वो सारे लोग भी, उनकी भी इंक्वायरी खत्म नहीं है। डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर सतीश सर की इंक्वायरी खत्म हो गई है। तो हॉस्पिटल का हमेशा सपोर्ट रहा है, हॉस्पिटल का सपोर्ट रहा है, लोगों का सपोर्ट। वो उन्होंने कभी मुझे गलत नहीं कहा, उन्होंने कभी मुझे। जी बिल्कुल डॉक्टर कफील, एक बार हमने ये भी सुना था कि एनएसए लगाने की भी आपको धमकी दी गई थी, और मैं हमेशा बार बार यही कहता हूं, मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं हीरो नहीं हूं। वो हीरो वो भी हैं जिन 16 डॉक्टरों ने मेरे साथ काम किया, जो सिस्टर्स ने मेरे साथ काम किया, जो सुपर वार्ड बॉय ने 54 घंटे बिना खाए पिए ये जंग लड़ी है। तो एनएसए लगाने के लिए देखिए, मैं बता दूं, 2 सितंबर को जब मुझे लखनऊ से इन्होंने गिरफ्तार किया था, 2 सितंबर 2017 को, तो मुझे ये मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गए, और एसआईटी मुझे गेस्ट हाउस में, सहजनवा है गोरखपुर के पास, उसमें एक चीनी मिल के गेस्ट हाउस में इन्होंने मुझे बंद कर दिया था।
और वहाँ पे सारी रात के देर रात तक मुझे टॉर्चर करते रहे कि कोई मीडिया से आप बात नहीं करोगे और जो है नहीं तो आपको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा। अभी बहराइच में आपको पता होगा 78 बच्चे जब मर गए थे और योगी जी ने कहा था कि ये मिस्टीरियस डिजीज से मरे हैं, तो मैं गया था पता करने, तो पता चला बहुत से बच्चे इनकेफ्लाइटिस के मरे हैं, जिसको सरकार जो है वो डेटा छुपाने के चक्कर में उसको रहस्यमयी बीमारी बता रही है। तो उस वक्त भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और 24 घंटे तक मुझे एक कार में बैठा के एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने में घुमाया गया। मेरे घर वालों को पता नहीं था, मेरे किसी मीडिया वालों को पता नहीं था, दुनिया को पता नहीं था मुझे कहाँ रखा गया है। पर शायद मीडिया की ये चूंकि सुगबुगाहट थी कि वो मुझे मार नहीं पाए, उस वक्त इनकाउंटर नहीं कर पाए। तो जिंदगी देखिए, अभी भी मुझे थ्रेट्स आते रहते हैं। मैं कई बार SSP गोरखपुर और DGP UP से कंप्लेंट कर चुका हूँ। जब भी घर से निकलता हूँ तो ये लगता है आपके भाई के बाद अगला नंबर आपका है, तू भी वहीं गोरखपुर में मरेगा। फेसबुक पे ये मैसेज कर देते हैं, फ़ोन पे ये मैसेज कर देते हैं। तो देखिए थ्रेट्स तो मिलते रहते हैं और पर अभी भी चूंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं बस से और ऑटो से अभी भी ट्रेवल करता हूँ, तो कभी कुछ हो जाएगा और तो नहीं पता है। बिल्कुल डॉक्टर कफील एक सवाल यहाँ पे ये भी करना चाहेंगे, इंटरनल रिपोर्ट जो आई उसमें आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन मामला अभी निचली अदालत पे जारी है, तो ये रिपोर्ट वहां पर कितनी कारगर साबित होगी? क्या इस रिपोर्ट को आप वहां पर भी शामिल करेंगे? जी 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 शामिल करूंगा। आपको पता है लोअर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ मेडिकल निग्लिजेंस अगेंस्ट डॉक्टर कफील इंडिविजुअली और ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी करप्शन, ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन फैसिलिटी, वो भी हमने जमा किया है और इसको भी हम जमा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पर आज 2 साल हो गए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। केस कब तक चलेगा नहीं पता है, पर उम्मीद करता हूं कि जो है इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है मुझे राहत मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर कफील एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे मुल्क के आवाम के नाम या उन लोगों के नाम जो सरकार से मुकाबला नहीं कर सकते, जो थक हार कर बैठ जाते हैं, अदलिया से रुजू नहीं हो पाते हैं, या जो खर्च है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बिलाखिर वो घर पर बैठ जाते हैं और परेशानियों का असबाब जो है वो उनको झेलना पड़ता है? तो क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो मुसीबत में घिरे रहते हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंडियाज़ फाउंडेशन वाज बेस्ड ऑन प्लूरिज्म, इक्वलिटी, कम्युनल हार्मोनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए डॉक्टर कफील। आगे की ज़िंदगी आपकी आसान हो, फैमिली को जो अजियतें झेलनी पड़ी वो आइंदा ना झेलनी पड़े, ऐसी हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए।